सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम KPIT टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के Q2 के अर्निंग्स, जो कि आज के दिन हमें रिपोर्ट होते हुए देखने को मिले थे। अब अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें 17% की गिरावट देखने को मिली है और वही कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें 7.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो नंबर देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमाल का नंबर कंपनी ने रिपोर्ट कर दिया, बट नंबर्स आने के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था KPIT टेक्नोलॉजी को। तो क्या एग्जैक्ट नंबर अच्छे हैं या फिर कंपनी का कुछ और भी रीज़न है इस वजह से मार्केट ने आज के दिन इस कंपनी को चीयर किया था, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों फिगर्स को अच्छी तरह से समझ लो कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना रिपोर्ट किया है और अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन है भी या नहीं। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें इस Q2 के तो 169 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया। Q1Q बेसिस पे देखोगे यानी कि सिक्वेंशियल बेसिस पे तो 28% की गिरावट दिख जाएगी और पिछले साल के Q2 से कंपैरिजन कर ले तो वहाँ पर 17.1% की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब कंपनी के जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन थी, एस्टिमेट थी, उसको देखोगे तो वो हमें लगभग 196 करोड़ का देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट कंपनी के नेट प्रॉफिट तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है, अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की तो रेवेन्यू में 3.1% की ग्रोथ हमें Q1Q बेसिस पे देखने को मिली है, जहां पर मार्केट गिरावट की उम्मीद कर रही थी। और वही ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 7.9% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी मार्केट गिरावट की ही एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रही थी। इस बार का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है 1587 करोड़ का और अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट देखें तो मार्केट के हिसाब से 1568 करोड़ का रेवेन्यू था। और एस्टिमेट के हिसाब से कंपनी के नंबर्स में अगर हम रेवेन्यू को देखेंगे तो रेवेन्यू हमें बेटर देखने को मिलेगी, भले कंपनी के प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस को मिस करते हुए नजर आ जाए। तो नंबर बोल सकते हैं मिक्स है, बट फिर भी कंपनी को मार्केट ने अगर चीयर किया है तो उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न है। तो चलिए वो मैं आपको समझाता हूँ। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो देखो दोस्तों, आज के दिन जो कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया है, रिजल्ट के साथ मार्केट का फोकस इस कंपनी के गाइडेंस पे भी था, क्योंकि कंपनी ने जब पिछले फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर को रिपोर्ट किया था तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर गाइडेंस इसने नहीं दिया था। फिर एक्सपेक्टेशन थी कि Q1 के साथ कंपनी गाइडेंस देगी, बट वहाँ पर भी कंपनी नहीं दिया। तो एक्सपेक्टेशन थी कि Q2 के साथ कंपनी हो सकता है कि गाइडेंस हमें देती हुई नजर आ जाए, बट Q2 के अलावा भी अगर देखोगे तो हो सकता है कि Q3 और Q4 में भी गाइडेंस आपको देखने को ना मिले, क्योंकि Q2 में तो गाइडेंस कंपनी ने दिया नहीं, बट एक एक्सपेक्टेशन जरूर रिलीज़ की है। अब मैनेजमेंट ये बोल रही है कि फर्स्ट हाफ यानी कि Q1 और Q2 में जैसे भी नंबर देखने को मिले उसके कंपैरिजन में जो सेकंड हाफ होगा यानी कि Q3 और Q4 वो बेटर देखने को मिलेगा। और वही 2027 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहाँ पर भी 26 के मुकाबले कंपनी का बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। और यही एक पॉइंट है जिस वजह से आज के दिन मार्केट ने चीयर किया है इस कंपनी को, क्योंकि पहले अनसर्टिनिटी थी कि KPIT टेक्नोलॉजी नंबर्स कैसा रिपोर्ट करेगी, बट अब मैनेजमेंट ने उस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि भाई हाँ, Q3 और Q4 से नंबर अच्छे देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो और भी अच्छे देखने को मिलेंगे, ऐसा मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी इसके अलावा कंपनी के और भी डेटा को चेकआउट करोगे कि अमेरिका में जो कंपनी बिजनेस की है उस बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। तो जून के मुकाबले अगर इस क्वार्टर की बात करें, जून क्वार्टर को अगर इस क्वार्टर से कंपैरिजन करें
तो इस बार वहाँ पर हमें बिजनेस थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिली है। 442 करोड़ का रेवेन्यू इस बार कंपनी ने रिपोर्ट किया है अमेरिका से, और पिछले बार कितना रिपोर्ट किया था, 456 करोड़। और उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के जो की एरियाज़ है यूके और यूरोपियन मार्केट, तो वहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ रिपोर्ट की है। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की, तो 726 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया था, और इस बार 828 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट की है। तो बोल सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस है वहाँ पर। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लॉट्स ऑफ अनसर्टिनिटीज़ हमें ज़रूर दिखी है, बट फिर भी नंबर्स ऐसा नहीं कि गिरावट हमें देखने को मिला है, नंबर हमें फ्लैट देखने को मिला है, या छोटा सा ग्रोथ भी आप बोल सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन है पिछले बार कंपनी ने रिपोर्ट किया था 798 करोड़ का रेवेन्यू पूरे वर्ल्ड से, मतलब यूके, यूरोप और यूएस को छोड़कर बाकी जगह से, और इस बार 802 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। तो ठीक है, चलो कंपनी ने परफॉर्मेंस ठीक ठाक किया है, ऐसा भी नहीं कि बोल सकते हैं बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, पहले जैसी नहीं है, इस बात से हम बिल्कुल एग्री कर सकते हैं। बाकी जो भी है मार्केट ने चीयर किया है तो बोल सकते हैं नंबर ठीक है, बट हाँ, इन सारी चीज़ों को एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। केपीआईटी ने तो नंबर रिपोर्ट कर दिया, बट आज के दिन बजाज फाइनेंस के नंबर रिपोर्ट होने वाले हैं। नंबर रिपोर्ट होने से पहले अगर बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस देखें तो वो अपने 52 वीक हाई पे हमें देखने को मिल रही है। अगर 52 वीक हाई पे है तो मार्केट क्या एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से कर रही है? ऑब्वियस सी बात है कि नंबर अच्छे आएंगे, यही तो एक्सपेक्टेशन होगी, तभी तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। अब ये कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे या खराब आएंगे, वो कंपनी के बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स में हमें पता चलता हुआ दिख जाएगा। बट मार्केट की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से क्या है? तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें एज पर CNBC TV 18 के कैलकुलेशंस के हिसाब से, तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हमें 9 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करता हुआ नजर आ सकता है Q1 के कंपैरिजन में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो अभी भी स्टेबल हमें देखने को मिल सकती है सिक्वेंशियल बेसिस पे 2% पे। ठीक है, और अगर हम बात करें कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो उसमें हमें पिछले साल के मुकाबले 22% की ग्रोथ देखने को मिल सकता है। 10,786 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और वही कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो वो हमें 24% से ग्रो होकर रिपोर्ट होता हुआ दिख सकता है, 4,886 करोड़ का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सॉरी दोस्तों, पिछले साल, हाँ ठीक है, पिछले साल जो था उससे 24% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है इस Q2 में। और उसके अलावा प्रोविजंस की बात करें तो प्रोविजन सिक्वेंशियल बेसिस पे 6.5% से इंक्रीज हो सकता है। अगर ये इंक्रीज नहीं होता तो प्रॉफिट और भी हमें बेटर देखने को मिल सकते थे। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस बार जो नेट इंटरेस्ट इनकम की एक्सपेक्टेशन है वो प्रॉफिट के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 17% से ग्रो करता हुआ दिखा है, और वही कंपनी का रेवेन्यू हमें 25% से ग्रो करता हुआ दिखा है। तो अगर मान लो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ में इस बार बेटर एक्सपेक्टेशन है, तो उस केस में क्या है कि कंपनी अपने पुराने वर्चस्व को बोल सकते हैं फॉलो कर सकती है। इसमें अगर आप देखोगे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, तो कंपनी का पिछले 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ CAGR 21% है, प्रॉफिट ग्रोथ CAGR उससे बेटर है। 3 साल का भी देखोगे तो आपको सेम चीज़ दिखेगा, 10 साल का भी देखोगे तो सेम चीज़ दिखेगा। पिछले एक साल में सिर्फ रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ हमें कम देखने को मिली है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई थी क्योंकि कंपनी के क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हुए थे इस वजह से। बाकी जब कंपनी के रिजल्ट आएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी कंपनी के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन क्या है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अभी हाल ही में CDSL हो गई या बाकी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी हो गई, सभी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में थे, क्योंकि Q2 की बात करें तो काफ़ी सारी अनसर्टिनिटीज़ की वजह से स्टॉक मार्केट ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो उसमें क्या है कि जितने भी कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आ रहे थे वो कुछ खास अच्छे हमें देखने को नहीं मिल रहे थे, जिसमें CDSL का भी नाम हमें देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में 1% की डी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया, और एज वेल एज प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा नहीं था। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि वीकली एक्सपायरी से रिलेटेड जो न्यूज़ हमें देखने को मिली थी उसके बाद CDSL हो गई या बाकी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी लाइक एंजल वन या BSE, उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था। बट अभी CDSL से रिलेटेड एक काफ़ी कमाल की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। कमाल की न्यूज़ यहाँ पर यह है कि अक्टूबर के महीने की बात करें तो अक्टूबर का महीना स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। बाकी महीने के कंपैरिजन में 4-5% की स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने को मिल गई, और काफ़ी सारे बड़े IPO से रिलेटेड भी न्यूज़ हमें देखने को मिली। तो इसके वजह से न्यू डीमैट अकाउंट ओपनिंग के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव रिपोर्ट हुए हैं। और इस बार जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग का नंबर है
वो 10th मंथ हाई पे आ चुका है, जो कि लगातार लो पे जा रहा था, इस बार हाई पे आ चुका है। और पिछले बार जो डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो इस बार 22% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 30 लाख न्यू डीमैट अकाउंट हमें ओपन होते हुए देखने को मिले हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट के साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, और मार्केट के साथ जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर जुड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि CDSL जैसी कंपनीज काफ़ी अच्छा पैसा बनाएगी। और CDSL पैसा कैसे बनाती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती हैं। अब देखो दोस्तों, CDSL को मतलब है वॉल्यूम से। जितना ज़्यादा स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम रहेगा उतना ज़्यादा CDSL को फ़ायदा रहेगा, बट CDSL कोशिश करती है इक्विटी मार्केट में वॉल्यूम से हो, ना कि इक्विटी डेरिवेटिव्स में। इक्विटी में अगर वॉल्यूम्स रहा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के साथ जुड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम CDSL के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन जितना होगी उतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन चार्जेस से कंपनी के पास रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा। और इसी वजह से CDSL जब भी स्टॉक मार्केट अच्छा करती है उस टाइम CDSL का नंबर भी अच्छे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेना है। बाकी बात करें दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। रिसेंटली कंपनी ने 2:1 की रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चला लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।